हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आईटी हब यूट्यूब चैनल। आज हमने अभी टॉप 15 क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है एसक्यूएल एंड पीएल सीक्वल में क्या डिफरेंस। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एसक्यूएल और पीएल सीक्वल में क्या डिफरेंस है। आपने यदि सीक्वल में कोडिंग की है तो सीक्वल में क्या होता है, आप एक स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करते हो। लाइक आपने एक टेबल क्रिएट किया तो आप उस लाइन को रन करते हो। जैसे कि हमने एक टेबल बनाई है, सपोज कि GRP1। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये टेबल है सपोज। तो आप SQL में यदि आपको कुछ डेटा डिलीट करना है तो आप सिंगल स्टेटमेंट रन कर सकते हो। जब आप PL सीक्वल में जाते हो तो PL सीक्वल को एक्चुअल में बोला गया है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे C लैंग्वेज होती है। C लैंग्वेज में क्या होता है, आप पूरे कोड को रन करते हो, बट SQL में आप वन बाई वन क्यूरी, या तो आपने DML रन किया तो DDL होल्ड है, ऐसे करते हो, है ना। तो SQL को आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोलते हो, PL सीक्वल को प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें और PL सीक्वल इट सपोर्ट लूप एरे एंड एवरीथिंग, बट SQL सपोर्ट नहीं करता। होप ये आपको पॉइंट समझ में आया। तो PL सीक्वल इज एडवांस वर्जन ऑफ SQL एज वेल एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी की? प्राइमरी की देखो, प्राइमरी की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग टू कंपनी एज वेल एज इंटरव्यू। तो सबसे पहले यदि आपको जब भी प्राइमरी की पूछता है तो देखो एक सेकेंड, देखो प्राइमरी की बताने में कुछ कंसेप्ट बहुत ईजी है, बट कुछ पॉइंट्स आपको बताते समय ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी हम बोलते हैं प्राइमरी की क्या है, तो प्राइमरी की इज ए यूनिक। ओके, यूनिक मतलब क्या हो गया, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहता। प्राइमरी की इज ए यूनिक विच डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू एज वेल एज नल। तो प्राइमरी की ना तो डुप्लीकेट लेता है ना तो नल वैल्यू लेता है, ठीक है। सेकेंड, कैन नॉट बी पुट मोर देन वन प्राइमरी की इन अ टेबल। प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। आपको इतना प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्या होता है प्राइमरी की। अब इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछता है आपसे व्हाट इज द फॉरेन की। फॉरेन की देखो, अभी फॉरेन की क्या होता है, तो फॉरेन की इट्स मेनली यूज फॉर द जॉइंट्स टू और मोर देन टू टेबल। तो मतलब दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए या दो से ज़्यादा टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए आप फॉरेन की का यूज करते हो। फिर इसके बाद पूछता है फॉरेन की इज डिपेंड टू अनदर टेबल प्राइमरी की। देखो जो भी टेबल से आप कनेक्ट करते हो, सपोज नेक्स्ट टेबल जो भी है वहाँ पे आपके पास प्राइमरी की होनी चाहिए तभी वो कनेक्ट करेगा। सो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनता है। इफ़ द टेबल इज हैविंग प्राइमरी की that is called parent table. If the table is having foreign key that is called the child table. तो आपको बताते हैं कि foreign key is depend to another table primary की, है ना, ठीक है। एंड foreign key it's accept null value, foreign key null value लेता है, ठीक है। देन सेकेंडरी क्या पूछना चाहता है इंटरव्यूअर कि सपोज द पेरेंट टेबल इज हैविंग 1 2 3 4 and the foreign key I can insert only 1 2 3 4, I can not insert 5 6 7 because it will be give the error क्या रहेगा, parent की not found। होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, कंस्टेंट, टाइप ऑफ कंस्टेंट। तो देखो टाइप ऑफ कंस्टेंट में जैसे कि हमने बताया नॉट नल प्राइमरी की। देखो अभी हमने पूछा प्राइमरी की तो हमने प्राइमरी की को पूरा डिफिनीशन किया, अभी आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ कंस्टेंट, तो आप उसको बोलते हो नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट, फॉरेन की, बस। अब हाँ, इसके आगे आपसे पूछता है प्राइमरी की क्या है, नॉट नल, तो आप उसको प्रॉपर डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड कोडिंग भी पूछता है तो वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल एज। नेक्स्ट है डिफरेंस टाइप ऑफ द SQL कमांड। देखो तो SQL में आप जैसे बताते हो DDL होता है, DML होता है, DCL होता है, TCL होता है, DRL होता है, ठीक है। तो 5 टाइप से रहते हैं, DDL, DML, DCL, TCL एंड DRL। फिर DDL में भी आपसे पूछ सकता है कि DDL में क्या क्या होता है। तो आप DDL में देखो, अभी यदि इसको DDL में आपने बताया कि क्रिएट होता है, क्रिएट होता है, क्रिएट के बाद आप
अल्टर होता है, अल्टर होता है, अल्टर में भी टाइप होता है। अल्टर में टाइप क्या होता है? ऐड, मॉडिफाई, रीनेम एंड ड्रॉप। ओके, देन थर्ड आपका आता है ड्रॉप होता है एंड ट्रंकेट होता है। ये 4 टाइप से होते हैं। होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। फिर आपसे पूछ सकता है डीएमएल, डीएमएल के टाइप, तो विच वी आर वेरी फैमिलियर, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। होप ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, एसक्यूएल कमांड। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहा है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट को यदि अपन देखें कि जैसे इसने मेरे से पूछा कि क्या होता है ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट। ठीक है, ठीक है, बहुत बार इंटरव्यूज में इसको पूछा ही गया है, तो प्रॉपर होल्ड करके बात करना है। तो जैसे देखो ड्रॉप में आपने 2 पॉइंट्स देखे हैं, एक तो ड्रॉप आपके अल्टर के अंदर भी आता है और दूसरा ड्रॉप आपका कहाँ पे आता है? नॉर्मल टेबल के अंदर। ठीक है, तो ड्रॉप देखो, बाय यूजिंग ड्रॉप वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड, वी कैन ड्रॉप एवरीथिंग, स्ट्रक्चर एज वेल एज रिकॉर्ड, है ना। ड्रॉप में आप एवरीथिंग डिलीट करते हैं। अब आपसे पूछता है कमांड लिखो, यू हैव टू राइट कमांड ड्रॉप टेबल and table name, whatever, suppose we are giving table name grp1। ओके, देन आपसे पूछता है डिलीट क्या है। देखो डिलीट में क्या रहता है, बाय यूजिंग डिलीट वी कैन डिलीट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड एज वेल इज इंटायर नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे पॉइंट आउट रखना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉप नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्ड आप स्पेसिफिक डिलीट कर सकते हो या पूरा टेबल। ओके, देन नेक्स्ट आता है, आपसे पूछता है व्हाट इज द ट्रंकेट। तो ट्रंकेट में क्या होता है? ट्रंकेट में हम क्या देखते हैं कि वो एक तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को नहीं डिलीट करता है एंड इट्स डिलीट द ऑल नंबर ऑफ रोज एंड कैन नॉट बी रोल बैक। ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। तो ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट, डिलीट एंड ट्रंकेट इज सिमिलर, सिमिलर बोला है, सेम नहीं बोला है। आप डिलीट डेटा को वापस ला सकते हो, यू कैन रोल बैक, बट व्हेन वी कम टू ट्रंकेट कैन नॉट बी रोल। ड्रॉप मतलब एवरीथिंग विल बी, मतलब स्ट्रक्चर ही ड्रॉप हो जाता है। सो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। तो आप बाय कोड भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, आप सिंटेक्स को ज़रूर माइंड में रखना है। जब आप थ्योरी बोलते हो उसके बाद वो अगेन पूछता है कि आप इसका कोड लिख के दिखाओ, सिंटेक्स लिख के लिखाओ। तो सिंटेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आपसे पूछता है ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्या होता है। देखो ग्रुप बाय एक्चुअल में क्या करता है, ग्रुपिंग करता है। जैसे ये मेरी एक टेबल है, सपोज ये मेरी एक टेबल है GRP1, जहाँ पे हम देखते हैं कि दीज आर द माई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तभी मेरे को चेक करने का कि सबसे मीन्स कि हमने मिल्क सबसे कॉस्टली कौन सा था। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन टी कौन सी थी, हमने चेक किया कि मिल्क कितनी बार कितने मिल्क के रिकॉर्ड हैं, प्रोडक्ट आईडी कितनी बार है, 101 कितनी बार है, ये कितनी बार। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि हम लोग मिल्क का ग्रुप बनाया, ग्रीन टी का ग्रुप बनाया और टी का ग्रुप बनाया। तो ये सब हम ग्रुपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। जैसे कि एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसके थ्रू करते हैं, ग्रुपिंग के थ्रू। ठीक है, ये जैसे आपकी टेबल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, सेलेक्ट काउंट इन अ ब्रैकेट स्टार, देन व्हाट वी आर गिविंग, सपोज मेरे को काउंट करना है PR प्रोडक्ट नेम के थ्रू, फ्रॉम टेबल नेम GRP1 ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय किसका कर रहे हैं? PROD_,
नेम का हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। ओके, सो ये बताया कि आपके पास ग्रीन टी का 2 प्रोडक्ट है और ये, सो दिस इज द ग्रुप बाय। ग्रुप बाय बहुत ज़्यादा यूज में होने वाला टॉपिक है, कंसेप्ट। आप ग्रुप बाय के थ्रू कंपनीज निकालते हो और बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर बाय आप कब यूज करते हो? तो ग्रुप बाय मीन्स वी आर ग्रुपिंग बाई कॉलम नेम, बट व्हेन वी यूज ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई क्या बोलता है, आपको डेटा को असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। ESC, ठीक है, तो आप इसको प्राइस को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। होप आपको डिफरेंस समझ में आया। ग्रुप क्या करता है, ग्रुप मतलब ग्रुपिंग करता है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में असेंडिंग डिसेंडिंग, आप कुछ भी नेम को भी कर सकते हो, ये रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ जॉइंस। देन अगेन टाइप ऑफ जॉइंस, व्हाई दिस इज द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। कुछ टॉपिक्स आपको रिपीटेड होंगे इंटरव्यूज़ में। यदि आउट ऑफ मैं 10 इंटरव्यू दे रहा हूँ तो 7 इंटरव्यू में सेम है, बट एक पॉइंट्स माइंड में रखना है, some of the time interviewer will be asked practical thing. Is it possible to write down code? आपको कोड लिखना है। तो हमने इनर जॉइंस के ऊपर वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने पूरा बताया कि इनर जॉइन क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो अभी के लिए हम क्या बताते हैं, जॉइंस फ्रिक्वेंट जो यूज में होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। 6 टाइप्स से जॉइंस मेजर यूज होते हैं कंपनी में। होप ये आपको समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेस्टेड क्यूरी वर्सेस कोरिलेटेड सब क्यूरी। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, नेस्टेड क्यूरी और कोरिलेटेड में। ठीक है, चलो, फ्रॉम टेबल नेम यूजर 1 2 3 वेयर आप क्या लिखते हो, dpt इक्वल्स टू 10। तभी आप चेक करो यहाँ पे क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ओके, हमने यहाँ पे आईडी दिया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक। तो अभी हमने क्या कोड लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे नेस्टेड क्यूरी में सबसे पहले ये क्यूरी रन करेंगे। जब ये क्यूरी रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 और यहाँ से ये रिकॉर्ड। तो नेस्टेड क्यूरी में मतलब आप एक फिक्स वैल्यू देते हो कि डिपार्टमेंट 10 के मेरे को सभी आईडी डिस्प्ले कराओ। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, तो यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स हो चुकी है। बट यही पॉइंट्स को हम कोरिलेटेड में देखें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोरिलेटेड सब क्यूरी। तो कोरिलेटेड में क्या होता है, कोरिलेटेड में देखेंगे कोरिलेटेड सब। कोरिलेटेड में देखो, कोरिलेटेड में कैसे काम चलता है। ठीक है, मेरे पास एक सपोज टेबल है। कंसेप्ट को पहले समझेंगे, क्या कंसेप्ट बोल रहा है। कंसेप्ट बोल रहा है कि सपोज सर दिस इज द माई टेबल वेयर वी हैव रिकॉर्ड लाइक दिस 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 दिस। ओके, मेरे को डिस्प्ले द रिकॉर्ड दोज हु हैव ग्रेटर दैन एवरेज सैलरी। एवरेज से सैलरी से ऊपर कितने लोग हैं वो मेरे को डिस्प्ले कराने का बाय डिपार्टमेंट। ओके, सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोरिलेटेड सब क्यूरी में सबसे पहले मैंने लिखा है आई डॉट नेम, इसके बाद हमने लिखा है आई डॉट सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम हमारे है यूजर 1 2 3। एलियास क्रिएट कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव, इसको यदि आप इनर देना चाहते हो इनर आई दे दो, आई दे दिया। वेयर आपको क्वेश्चन है आई डॉट सैलरी ग्रेटर देन साइन यूज किया है, देन सेलेक्ट। अभी सपोज हमने क्या किया, एवरेज
डॉट सैलरी फ्रॉम यूजर 1 2 3 और हमने ओ दिया है। वेयर अभी हम सपोज क्या करते हैं, आई डॉट डी पी टी इक्वल्स टू ओ डॉट डी पी टी। यस, रन दिस थिंग। ये है आपके डिपार्टमेंट्स वाइज के मैक्सिमम सैलरी जिनकी एवरेज से ग्रेटर सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद आपको पूछ रहा कि यार आपको पूरे टेबल में, अभी आपने जैसे डिपार्टमेंट में किया और आप इसी को आईडी बेसिस में भी कर सकते हैं। तो आईडी 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 ओके, होप आपको क्लियर हुआ। आप दोनों देखो, अब आपने पूछा कि सर कोरिलेटेड और नेस्टेड क्यूरी में क्या डिफरेंस हो सकता है। नेस्टेड में आप फिक्स वैल्यू देते हो जैसे हमने दिया, बट कोरिलेटेड में क्या होता है, आपकी वैल्यू चेंज भी हो सकती थी। अभी आपका एवरेज सपोज जो भी आया, अभी आपने और भी रिकॉर्ड रखे तो वो डायनेमिक काम करता है। ठीक है, तो स्लो कौन सा रहेगा, कोरिलेटेड, फास्टर रहेगा, ये बोथ आर द इफेक्टिव। आपकी चॉइस है आपको कौन सा यूज करना है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न मैचिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आज के टाइम में चल रहा है। पैटर्न मैचिंग क्या होता है, ठीक है, देखो जिसको आप लाइक फंक्शन बोलते हो। ठीक है, सो हम एक बार ये टेबल डिस्प्ले कराते हैं। पैटर्न मैचिंग में एक क्वेश्चन अभी फिक्स होता है इंटरव्यू से, हमेशा आज के डेट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिल रहा है पैटर्न मैचिंग। ठीक है, तो अभी देखो पैटर्न मैचिंग काम कैसे करता है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गिविंग, अभी मैंने क्या लिखा, के परसेंटेज। तो आप क्या देखते हो कि जैसे ये थ्रू आउट एक टेबल है जहाँ पे नेम कॉलम है, नेम कॉलम में के किधर से स्टार्ट हो रहा, किस नंबर ऑफ कॉलम में कौन सा के से स्टार्ट हो रहा, तो के से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ओनली वन। देन सेकेंडरी, सेकेंड को अपन चेक करें तो सपोज वी आर गिविंग आर ओनली, तो आर में आप क्या देखते हो, आर से कौन स्टार्ट होता है। ठीक है, आप इसी को एंडिंग में भी यूज कर सकते हो। ये हो गया स्टार्टिंग सर्चिंग। देन आप इसको सपोज आई दे दिया तो इट्स यस, आप इसको इन बिटवीन में भी यूज कर सकते हो। तो चॉइस इज़ योर, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये हो गया आपका पैटर्न मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। पैटर्न मैचिंग के बाद सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इन टेबल। अभी ओके, ये टेबल डिस्प्ले कराते हैं। टेबल में आपको क्या लगता है कि सर मेरे को सेकेंड मैक्सिमम, तो विल यूज सब क्यूरी। और भी टेक्निक्स हैं, अभी हम लोग सब क्यूरी के थ्रू करते हैं। इसको भी बहुत बार इंटरव्यू में मिलने वाले क्वेश्चन, इजी हैं बट कंसेप्ट को ध्यान। तो सेलेक्ट मैक्स, फिर आपसे पूछता है आपने कैसे लिखा, कौन सा पहले इनर वर्क करता है कि आउटर वर्क करता है। तो हम इसमें ये देखते हैं, हमने पहले ये लिखा मैक्स सैलरी। वेयर, ये आपको मैक्सिमम सैलरी निकाल के देगा। वेयर सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट मैक्स, यहाँ पे हमने सैलरी दिया है फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है, यूजर 1 2 3। तो सबसे पहले आपका इनर क्यूरी रन होगा, इसके बाद आपका आउटर क्यूरी वर्क होगा। ओके, यहाँ पे आप देखो ये ब्लैंक शो कर रहा है। ठीक है, अभी ब्लैंक क्यों शो कर रहा है, आपको निकालने का। ठीक है, यस, अभी हमारा जैसे क्वेश्चन है कि अपने को सेकेंड मैक्सिमम सैलरी निकालना है, सेकेंड मैक्सिमम सैलरी। तो सेकेंड मैक्सिमम सैलरी में आप क्या देखते हो कि सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट मैक्स सैलरी,
फ्रॉम टेबल नेम यूजर 1 2 3 where select max salary from table name user 1 2 3 दिस इज द कमांड। ये आपको क्या बता देगा, सेकंड मैक्सिमम। तो सबसे पहले इनर क्यूरी काम करेगी, इसके बाद आउटर क्यूरी काम करती है। होप आपको ये समझ में आया कैसे आप सेकंड मैक्सिमम सैलरी का nth नंबर का हम एक बनाएंगे वीडियो, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपका ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनर ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इनर और लेफ्ट आउटर को कंपनी भी बहुत ज़्यादा यूज करती है। तो मेजर आप समझो कि इनर ज्वाइन में क्या हो गया कि दोनों टेबल का कॉमन रिकॉर्ड है, बट व्हेन वी कम टू लेफ्ट का एवरीथिंग कॉमन फ्रॉम राइट। तो ये आपको डिफरेंस हो गया। आप इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया, आप चेक कर सकते हो कि कैसे इसमें काम करता है। सो बोथ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनर ज्वाइन एंड लेफ्ट आउट। इनर मीन्स एवरीथिंग, लेफ्ट आउटर में एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट कॉमन फ्रॉम राइट। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, व्यू एंड मटेरियलाइज व्यू में क्या डिफरेंस होता है। देखो, व्यू मतलब क्या होता है, इट्स वर्चुअल टेबल विच कैन नॉट बी टेक एनी फिजिकल स्पेस, करेक्ट। ठीक है, मटेरियलाइज व्यू अभी हम लोग देख रहे थे। व्यू एंड मटेरियलाइज व्यू में डिफरेंस क्या है। व्यू is a virtual table which cannot be take any space. In a view we can perform DML only. Okay? यदि मैं रो आईडी की बात करूं तो मेन टेबल और व्यू की रो आईडी सेम रहती है। ओके, आप इतना डिफरेंस बताते हो, देन आप मूव करते हो मैटेरियलाइज व्यू की तरफ। तो मैटेरियलाइज व्यू क्या, द मेन टेबल एंड मैटेरियलाइज्ड व्यू इज नॉट हैविंग सेम रो आईडी। ये दोनों की रो आईडी सेम नहीं रहती। ओके, इन अ मैटेरियलाइज्ड व्यू वी कैन परफॉर्म DDL ओनली। इसको आप स्नैपशॉट भी बोलते हो, है ना, इसको स्नैपशॉट बोलते हो। एंड यहाँ पे आप सिर्फ DDL परफॉर्म करते हो, DML नहीं। देन नेक्स्ट इंटरव्यूअर पूछता है, इफ़ आई ड्रॉप माई मेन टेबल व्हाट हैपन विद द व्यू। तो आप बोलोगे सर वी कैन नॉट बी डिस्प्ले बिकॉज व्यू इज डिपेंडेंट टू मेन टेबल, राइट। बट when we talk about your materialized view is not dependent to main table, क्योंकि दोनों की रो आईडी डिफरेंट है। तो आप यदि मेन टेबल को ड्रॉप भी करोगे तब भी आपका मैटेरियलाइज व्यू रहेगा। होप आपको क्लियर हुआ कि व्यू एंड मैटेरियलाइज व्यू में क्या डिफरेंस है। देन अगेन आता है सेट ऑपरेटर इन SQL। तो सेट ऑपरेटर में आपका आता है यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। आपको चारों ये मर्जिंग का स्टेटमेंट्स है, ये आपको ध्यान में देना है। ओके, देन बिटवीन एंड को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बिटवीन मतलब रेंज होती है। आप डेट में यूज कर सकते हो, आप प्राइस में यूज कर सकते हो, नेम में मत यूज करो। तो जैसे ये टेबल है, सपोज यदि मैं इस टेबल की बात करूँ, सपोज माई टेबल इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यूजर 1 2 3। देन आप इसको डिस्प्ले कराते हो वेयर सैलरी बिटवीन आपसे बोला जा रहा है एंड $67। ठीक है, सो दिस इज द थिंग है। होप आपको क्लियर हुआ, आपने ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा। इफ़ द वीडियो इज़ यूजफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीक हम बनाने वाले हैं कि इसमें क्यूरी बेस्ड में कैसे काम करते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।